जुलाई 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए यानी कि एरिस वालों के लिए जुलाई 2026 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके 12वें भाव में शनि देव विराजमान हैं, जो कि आपकी परीक्षा लेने के लिए पूरी तैयारी में हैं, जो एक अनजाना सा डर आपके लिए पैदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक है, क्योंकि 12 साल बाद आपके केंद्र में देवगुरु बृहस्पति हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम तो आप अपनी नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस महीने ब्रह्मांड में ना कुछ ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा है कि उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की पोजीशन की कि भाई इस महीने ग्रहों की पोजीशन क्या कहती है। तो इस महीने देखिए दोस्तों, ये मेष राशि का जो है लग्न का भाव होता है। आपके द्वितीय भाव में मंगल है, तृतीय भाव में सूर्य है, चतुर्थ भाव में गुरु बुध शुक्र है, पंचम भाव में केतु है और 11वें भाव में राहु, 12वें भाव में शनि है। इसके अलावा 5 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में जाएंगे और 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में जाएंगे और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। दोस्तों, ये तो है ग्रहों की प्लैनेट की पोजीशन। तो अब बात कर लेते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो भाई इस महीने गुरु बुध और शुक्र आपके चौथे भाव यानी कि केंद्र में बैठे हैं, जो आपके पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा और सुखद बना रहे हैं। वहीं घर परिवार में किसी मांगलिक या फिर कोई शुभ कार्य के होने की आशंका है। इसके अलावा हालांकि देखिए, शनि की जो दृष्टि है आपके दूसरे भाव यानी कि जो दूसरा भाव होता है वो आपके वाणी का होता है, आपके कुटुंब का होता है, तो उस पर भी होने के कारण से आपको थोड़ा सा बातचीत करते समय आपने संयम रखना है। मतलब कि आप कोई भी किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना आपको ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा आपकी मानसिक स्थिति में कभी कभी थोड़ा सा ना साढ़े साथी की वजह से तनाव या कुछ अनजाना सा डर रह सकता है और चिड़चिड़ापन भी थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं भाई शिक्षा की। तो मेष राशि के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान दीजिए कि शिक्षा का जो भाव होता है आपकी कुंडली में वो 5वां घर होता है और 5वें घर में जो है इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव, जो कि अभी तीसरे भाव में बैठे हैं। भाई ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस क्या है आपका कि शिक्षा के भाव में केतु बैठे हैं। अब केतु जो है वो जहाँ भी विराजमान होंगे तो उस घर से रिलेटेड आपको डिटैचमेंट देंगे, यानी कि इस दौरान जो है आपको शिक्षा से संबंधित थोड़ा सा डिटैचमेंट रहेगी, आपका मन डाइवर्ट हो सकता है। आप किसी पढ़ाई में या इंस्टीट्यूट को लेकर के उसमें बदलाव लेना चाहते हैं, तो इस तरीके का जो है आपको माहौल दिखाई दे सकता है। और भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि केतु जो है अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पर ही विराजमान है, लगभग लगभग इसी साल के लिए। तो ऐसा अभी आपको ये साल तो पूरा साल महसूस होता ही रहेगा। अगर मैं आपको बोलूँ मैं जुलाई के इस महीने में ना जुलाई के इस महीने में आपको अपने मन को थोड़ा सा वश करके रखना होगा, क्योंकि भाई मन पे अगर आपका कंट्रोल होगा तो इधर उधर आपका मन भागेगा नहीं। लेकिन फिर भी 16 जुलाई को लेकिन फिर भी 16 जुलाई को जब सूर्य देव जो है ना केंद्र में आ जाएंगे, तब आपका फोकस बहुत मजबूत हो जाएगा और पढ़ाई में भी जो है आपको सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो सूर्यदेव हैं वो आपके जो है तीसरे भाव में यानी मिथुन राशि में है और जब सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाएंगे यानी कि केंद्र में आ जाएंगे, तब आपके लिए थोड़ा सा समय अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं भैया आपके करियर और बिजनेस की। तो दोस्तों, करियर की बात करें तो भाई करियर के लिए जो है ना जितने भी मेष राशि के नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी उनके करियर भाव पर जो है गुरु बुध और शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है, ये स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही रचनात्मक और मैं क्या ऐसे कहूँ कि स्मार्ट वर्क सिखाएगी आपको, स्मार्ट स्मार्ट बनाएगी। आप यदि आप पिछले 8-10 महीनों में अपना प्रमोशन नहीं हुआ, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि भी आपका 8-10 महीनों में कोई प्रमोशन नहीं हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस महीने ये है ना, इस महीने या फिर आने वाले कुछ महीनों के अंदर प्रमोशन और आपकी सैलरी ग्रोथ के भी चांसेस बन रहे हैं। वहीं दोस्तों 16 जुलाई के बाद जब सूर्य की दृष्टि भी आपके करियर भाव पर पड़ेगी, मतलब मैंने अभी बताया ना आपको, सूर्य जो है अभी आपके मिथुन राशि में है और जब सूर्य जो है केंद्र में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि भी सीधा आपके करियर भाव पर पड़ने लग जाएगी। तो उस समय जो समय होगा भाई तो उस समय का जो समय होगा आपके करियर के लिए अच्छा होगा।
उस दौरान जो है आपको नौकरी मिलने के भी चांसेस रहेंगे। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे थे उनको भी नई नौकरी के चांसेस बनेंगे। देखिए भाई, शनि की साढ़े साथी का पहला चरण चल रहा है और शनिदेव जो है आपकी कुंडली में जो है आपकी कुंडली के अंदर 12वें भाव में विराजमान है। अब शनिदेव 12वें भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से आपको शनि की साढ़े साथी का पहला चरण चल रहा है। तो अब भाई देखिए, 12वें भाव में शनि होने के कारण आपकी जिम्मेदारियां और काम का बोझ तो बढ़ेगा, जिसे आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा। वहीं इसके अलावा जो है विदेशी संपर्क की बात करें तो भाई, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं या फिर विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी गुरु का 12वें भाव में जो होना है आपके लिए एक वरदान साबित होगा। आपकी तरक्की होने लग जाएगी और अगर तरक्की में आपकी बाधाएं आ रही हैं तो वो बाधाएं भी दूर होने लग जाएंगी। वहीं दोस्तों, जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वालों के लिए भी 7 जुलाई को बुधदेव वक्री होकर के आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और ये समय बिजनेस में कुछ अच्छा और नया प्लान करने के लिए या फिर कोई बड़ा कदम उठाने के लिए बेहद शानदार होने वाला है। तो दोस्तों, व्यापार में वृद्धि के योग साफ दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो भाई, स्वास्थ्य के मामले में आपको जुलाई के महीने थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई सेहत के लिहाज से ना आपको इस महीने थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बनते हैं मंगल और वो दूसरे भाव में विराजमान है और पूरे महीने भाई बिना किसी बदलाव के वो वहीं बैठे हैं। लेकिन 12वें भाव में शनि की उपस्थिति और उनकी जो दृष्टि के कारण ना आपको पैरों में थकान और एड़ी में दर्द, सूजन या फिर स्वेलिंग जैसी कुछ समस्याएं रह सकती हैं। और ख़ास तौर पे जब आप यात्रा जा रहे हों तो उसमें भी आपको ट्रैवल में थोड़ी समस्याएं नज़र आएंगी। इसके अलावा भाई, आपको गले से जुड़ी एलर्जी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कफ एंड कोल्ड की समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। तो भाई, हो सके तो अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और हाँ, दांतों का भी ध्यान रखिएगा। दांतों का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अब बात कर रहे थे आपकी आर्थिक स्थिति की। वही आर्थिक स्थिति की बात करें तो भाई, धन और भाग्य के मामले में ना जुलाई का महीना आपके लिए बेहद से पॉजिटिव रहने वाला है, पॉजिटिव संकेत दे रहा है। आपके भाग्य भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि भाई 12 साल बाद आपके चौथे घर में यानी कि केंद्र में आ गए हैं। और भाग्येश का केंद्र में आना भाई, वो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यदि आप इस दौरान भी कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं या फिर इसके अलावा कोई भाई संपत्ति में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो भाई भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। बस अपना एफर्ट लगाइए और शुरुआत कीजिए। लेकिन भाई, मैं फिर से कहूँगा कि भाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई बड़ा आप कोई प्लान बना रहे हैं तो अपनी जो बर्थ चार्ट होता है ना, उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुंडली का जो आपका बर्थ चार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये ग्रहों की अब की जो पोजीशन होती है उस पर आधारित ये राशिफल होता है, लेकिन बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो कुंडली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दोस्तों, अब बात कर रहे थे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। भाई, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो भाई, आपके जो है पंचम भाव में केतु बैठे हैं, तो केतु के कारण ना आप जो है इस महीने अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे लव लाइफ वाले जो है ना, लव लाइफ की बात कर रहे हैं अभी हम। लव लाइफ के लिए भाई, आप जो है केतु की वजह से अपने पार्टनर के साथ में डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं, ऐसा आपको अभाव होगा। और रिश्तों में भी आप ना अनसेटिस्फैक्शन महसूस कर सकते हैं। 16 जुलाई तक मंगल और सूर्य का जो 2-12 का संबंध बन रहा है, वो छोटी छोटी बातों पर आपकी वैचारिक मतभेद, वह कह सकते हैं कि भाई, अगर आप ए कह रहे हैं तो वो कहेंगे कि भाई जेड है। मतलब कि आप इधर देखेंगे तो वो उधर देखेंगे, आप इस तरफ चलने को कहेंगे तो वो उस तरफ चलने को कहेंगे। तो भाई, इस ऐसा कुछ आप महसूस कर सकते हैं। और 16 जुलाई के बाद जो है आपकी परिस्थितियाँ काफ़ी बेहतर होती नज़र आ रही हैं। भाई, आप बात कर रहे थे आपके वैवाहिक जीवन की। भाई, वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई शुक्र जो है ना 5 जुलाई को आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, जहाँ से वे आपके 11वें भाव को देखेंगे। तो भाई 5 जुलाई के बाद जो है ना,
आपके जीवन साथी के साथ संबंध और भी मधुर हो जाएंगे। आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने का बेहतरीन कोई प्लान बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भाई मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा है। बस अगर लव लाइफ के लिए आपको थोड़ा सा ना अपने आप को शांत रख के चलना होगा और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप अपने आप को संभाल कर चलिए। दोस्तों वीडियो के अंत में अब बात कर लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के उपाय की। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से ना दोस्तों हम मोटिवेट होते हैं और ये जो वीडियो है ना और भी लोगों तक पहुंच पाती है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक तो ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट जो आपको ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। दोस्तों इस महीने को बेहतर बनाने के लिए उपाय के तौर पर आप जो है जुलाई के महीने में शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है, तो इस वजह से भाई आप जो है शनि के बीज मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ कीजिए और चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कीजिए और हो सके तो मंगल के बीज मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।